नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के आज इस भाग में हम परिमाण के बारे में जानेंगे। परिमाण के बारे में तर्क संग्रहकार ने लिखा है, मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तच्च चतुर्विधम अणु महद दीर्घम ह्रस्वम चेति। परिमाण शब्द नपुंसक लिंग में है, इसीलिए शब्द लिखा परिमाणम। क्या होता है परिमाण? मान का मतलब होता है नाप अथवा माप। इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह गुण परिमाण कहलाता है। परिमाण एक गुण है, ये हम 24 गुणों में पहले ही गिन चुके हैं। तो परिमाण नाम का जो गुण है वह नाप अथवा माप के व्यवहार का असाधारण कारण है। हिंदी अर्थ आप यहाँ देख सकते हैं। मान का मतलब होता है माप या नाप। इसके व्यवहार का जो असाधारण कारण है, देखिए कारण भी दो प्रकार के हैं, एक साधारण कारण और एक असाधारण कारण। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे लिखते हैं, नवद्रव्य वृत्ति। यह जो परिमाण नाम का गुण है यह 9 द्रव्यों में रहता है। 9 द्रव्य कौन से? जो प्रारंभ में हमने 9 द्रव्य पढ़े थे, उन सभी 9 द्रव्यों में यह जो आपका परिमाण है यह रहता है। संख्या की दृष्टि से देखें तो नाम की दृष्टि से देखें तो यह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये तो आपके 7 पदार्थ हैं। और जो 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये जो 9 द्रव्य हैं, इन सभी 9 द्रव्यों में परिमाण रहता है। कैसा होता है परिमाण? इसको 4 प्रकार में बांटा गया है। एक अणु परिमाण, एक महत् परिमाण, एक दीर्घ परिमाण और एक ह्रस्व परिमाण। देखिए, जो 9 द्रव्य हैं उनमें हमने सब में परमाणु के बारे में तो अधिकतर में पढ़ा है हमने, और कुछ को हमने विभु माना है, कुछ द्रव्यों को, जैसे पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इन चारों में हमने ये देखा कि इनमें परमाणु होता है, परम अणु, इन छोटा अणु होता है। तो इनका और कार्य रूप जो होता है इनका, वो परमाणु रूप नहीं होता, वह हमको महद रूप में दिखाई देता है। तो जो आँखों से दिखाई न दे वह अणु परिमाण, वो जो बहुत बड़ा हो, जो आँखों से दिखाई दे सकता है, वह महत् परिमाण। इसी प्रकार से लघु, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ भी को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से रखा जाता है। तो इस प्रकार से परिमाण को 4 तरीकों से ही नापा जाता है। वह है अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है साधारण और असाधारण कारण के बारे में। देखिए, 24 गुणों में यह परिमाण छठा गुण है। और अब इसमें हम जो कहे कि साधारण और असाधारण कारण क्या होते हैं, तो घट, पट, घर, ये जितने भी कार्य हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? कार्य कहलाती हैं। किसी भी कार्य को उत्पन्न करने में कोई ना कोई कारण अवश्य होता ही है। और जितने भी समस्त कार्य हैं इस संसार में, उसमें ईश्वर की इच्छा, अदृष्ट यानी जीव के जितने भी अदृष्ट चीज़ें हैं, अदृष्ट कर्म हैं, वो पाप है जैसे पुण्य है। इसके अलावा देश का मतलब होता है स्थान, और काल यानी समय। इसके अलावा प्रयत्न, प्रागभाव, किसी चीज़ का पहले का अभाव, प्रतिबंधक अभाव यानी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में अगर कोई बंधन है, कोई प्रतिबंध है, तो उसका अभाव होना भी आवश्यक है। ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये साधारण कारण है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति में ईश्वर का होना, उस ईश्वर की इच्छा होना, ईश्वर की इच्छा के अलावा किसी जीव का अदृष्ट है, वह पाप है, पुण्य है, कोई स्थान विशेष है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? साधारण कारण है। तो साधारण कारण के अतिरिक्त एक होता है असाधारण कारण।
वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुम्हार को एक घट उत्पन्न करना है, घट बनाना है, तो ईश्वर की इच्छा, पाप, पुण्य, देश, काल, प्रयत्न, प्रागभाव और प्रतिबंध का भाव, ये सब तो कारण सभी में होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त जो विशेष कारण होगा या जो असाधारण कारण होगा वह क्या होगा, मिट्टी चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए और कुम्हार स्वयं चाहिए। ये सब क्या हैं उसके असाधारण कारण। इन असाधारण कारणों में भी फिर एक समवायी कारण आएगा, एक असमवायी कारण आएगा और कुछ इनमें से निमित्त कारण बनेंगे। तो इस प्रकार से हम पहले तो कारण को दो ही भागों में बांटते हैं, एक साधारण और एक असाधारण कारण। तो जो इस मान के प्रसंग में अर्थात नाप के व्यवहार में जो असाधारण कारण है वही परिमाण नामक गुण है। अब इस लक्षण में हम यह कर देते कि व्यवहार का जो असाधारण कारण है वही परिमाण है। तो मान शब्द अगर इसमें नहीं जोड़ते तो संसार में जितने भी असाधारण कारण हो जाएंगे वह सभी क्या होने लगेंगे, परिमाण होने लगेंगे। असाधारण कारण कैसे, जैसे पटको बनाने के अंदर आपके पास में पहले के ज़माने के हिसाब से कोई मशीन भी चाहिए होती है, या फिर वो जो एक बुनाई कपड़ा बनाने का जो चरखा चरखा होता है, सूत कातने का जो होता है वह, सूत बनाने वाला, यह सब। और आप कोई और कार्य कर रहे हैं, भोजन बनाने, रोटी बनाने के अंदर रोटी बनाने वाला व्यक्ति, अ, अ, आटा, बर्तन, ये सब क्या होते हैं, असाधारण कारण होते हैं। इसी प्रकार से लिखने का, अगर कोई चीज़ पुस्तक बन रही है तो पुस्तक बनाने वाला, उसको लिखने वाला, उसको प्रिंट करने वाला, ये सब क्या होंगे, असाधारण कारण होंगे। तो यदि हम यह कह देंगे कि व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह परिमाण है, तो परिमाण का जो लक्षण है वह जितने भी संसार में असाधारण कारण होंगे उन सभी में वह जाने लगेगा। तो उससे अतिव्याप्ति रोकने के लिए यहाँ पर मान शब्द को जोड़ा गया है। और अगर कारणम परिमाणम कहेंगे कि व्यवहार का जो कारण है वह परिमाण है, तो काल तो हमेशा सभी का आधार होता है ना। ये बात तो हम पिछले समय में भी पढ़ते आ रहे थे, इदम शीतलम जलम, यह जल शीतल है, तो इदम कहने से उस काल में वह लक्षण चला जाता है। तो काल सभी का आधार होता है, तो यह बात हमने बार बार समझ ही ली है। तो इसी तरह से ईश्वर, अदृष्ट, देश, काल, ये सभी भी साधारण कारण होते हैं, काल भी उसी में साधारण कारण है। तो इसलिए असाधारण पद को देने का पीछे यही है ताकि साधारण कारण में लक्षण ना चला जाए। तो असाधारण कहने का मतलब है साधारण कारणों में लक्षण ना चला जाए। मान शब्द जोड़ने का कारण है कि व्यवहार के जितने भी असाधारण कारण हैं उनमें लक्षण ना चला जाए। इसीलिए यहाँ पर मान व्यवहार असाधारण कारणम करणम, यह असाधारण कारणम परिमाणम, यह लक्षण दिया है। अब 9 द्रव्यों में रहता है, ये हम बात कर ही चुके हैं। तो अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व पद है, यह अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व, इन भावों के ये बोधक हैं। जो वस्तु बहुत छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, जो आंखों से नहीं दिखाई देती है, वह वस्तु अणु कहलाती है। और जो वस्तु महत्व इस परिमाण से युक्त होती है, यानी आंखों से जो देखी जाती है, महान का अर्थ होता है बहुत बड़ा, वो दीर्घत्व और महान शब्द से युक्त होती है। दीर्घ और रसत्व परिमाण से युक्त वस्तु रसत्व से युक्त वस्तु ह्रस्व कहलाती है। तो इसी प्रकार से एक बात बस यही है कि जो परमाणु है उसके बाद किसी भी वस्तु का कोई विभाजन नहीं हो सकता है। सबसे जो अंतिम विभाजन होता है वह क्या कहलाता है, वही अणु परिमाण कहलाता है। इसी प्रकार जो महत् परिमाण है वह आप किस में मान सकते हैं, स्थूल परिमाण, अथवा जो आकाश है, जो हमारा काल है, जो हमारे दिक् है, तो उसके अतिरिक्त कोई स्थूल परिमाण नहीं है। अणु परिमाण से छोटी कोई इकाई नहीं है। स्थूल और जो महत् परिमाण के हमारे काल, आकाश इत्यादि जो विभू द्रव्य हैं उनके अतिरिक्त कोई भी और
महत् परिमाण नहीं है। तो महत् परिमाण की विश्रांति इन पदार्थों में हो जाती है और जो पृथ्वी आदि जो बताए हैं हमने द्रव्य, उनकी विश्रांति उसके परमाणुओं के साथ में हो जाती है। तो एक बार हम इसका देख लेते हैं। मान माप के व्यवहार का जो असाधारण कारण है, जो गुण है, उसे परिमाण कहते हैं। वह 9 द्रव्यों में, सभी 9 द्रव्यों में वह रहता है। परमाणु अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व के भेद से 4 प्रकार का होता है। अन्य न्यायिकों ने इसको और भी अधिक बांटकर 8 प्रकार का भी किया है, पर चूंकि हमारे वो इतना विषय जानना इतना आवश्यक नहीं है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, एक परिभाषा और मैंने यहाँ लिखी है। मान व्यवहारो नाम घन द्रव पदार्था नाम तुलना व्यवहार। तो देखिए, घन का मतलब जो होता है वो है ठोस पदार्थों से। तो मान, ये नाप और तौल का जो हम व्यवहार करते हैं, यह किन में किया जाता है? एक तो ठोस पदार्थों में और एक द्रव पदार्थों में। तो इस प्रकार परस्पर तुलना करने के अर्थ में के व्यवहार के अंदर इन सबको काम लिया जाता है। तम प्रति इस प्रकार के कारणों, इस प्रकार की चीज़ों के प्रति, यानी ठोस और द्रव पदार्थों की तुलना वाले व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है, उसी को परिमाण नामक गुण कहा जाता है। ये एक परिभाषा कुछ विद्वान करते हैं। तो सामान्य अर्थों में परिमाण नापना, 2 ही चीज़ें नापी जाती हो, तो एक तो द्रव पदार्थ नापा जाता है, एक ठोस पदार्थ नापा जाता है। तो और नापने का उद्देश्य क्या होता है? परस्पर तुलना करना। तो ये तुलना करने अर्थ में यह चीज़ बड़ी है, यह छोटी है, इस प्रकार की जब हमको अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न करनी होती है, तभी हमारे व्यवहार में नापना तोलना इस प्रकार होता है। तो ये नापना तोलना द्रव और घन पदार्थों का, इसका जो असाधारण कारण है, उसी को परिमाण नामक गुण कहा गया है। तो इस आज की कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए गुण के बारे में विमर्श करेंगे। धन्यवाद।